नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 संस्कृत का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सिक्ता सेतु। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत नाट्यांशः सोमदेव विरचित कथा सरस सागर इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरस सागर के सप्तम अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसः विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक कुमार का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इंद्रः तत्र आगतवान्। तस् मार्गदर्शनाथ मतलब उसके मार्गदर्शन के द्वारा पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहां पर आए। तत्र आगत देवराज सिक्ता भी सेतु निर्माणार्थम प्रत्यतिः। वहां आकर के देवराज इंद्र ने रेत के द्वारा सेतु का निर्माण करने का प्रयास किया। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन, यह देख करके तपोदत्त हंसते हुए बदती अर्थात बोलता है। किमर्थम भो बालुका भी जलबंधम निर्मासी, किस लिए बालुका के द्वारा जलबंधन का प्रयत्न करते हो, निर्माण करने का प्रयत्न करते हो। ततो देवराजः प्रतिवक्ति, उसके बाद देवराज ने कहा, यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना यदि तुम विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुका भी सेतु निर्माणम कर्तुं शक्नोमि। जैसे तुम क्या है अध्ययन को और श्रवण के बिना मतलब अध्ययन किए बिना और सुने बिना और पढ़े बिना ही यदि विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालुका से सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा, देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल को जाता है। तथा प्रविशति तपस्या रतः तपोधनः दत्तः, उसके बाद फिर क्या है तपस्या में लीन तपोदत्त का प्रवेश करता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः श्लेषमानो अपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। बाल्य मतलब बचपन में, पितृचरणी मतलब पिता के द्वारा संतप्त होने पर भी विद्यां न अधीतवान मतलब विद्या का अध्ययन नहीं किया, विद्या को प्राप्त नहीं किया। तस्मा सर्वे कुटुंबी मित्रैः ज्ञातिजनस्य गरितो अभवम्, इसलिए सभी परिवारजनों मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ हूँ। गर्वितो का मतलब अपमानित, अभव मतलब हुआ हूँ। ऊर्ध्वम निश्वस, ऊर्ध्वम मतलब लंबी सांसें लेकर। हा विधे किमिदं मया कृतम्, हाय भाग मेरे द्वारा यह क्या किया गया है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदः एतदस्म अपि न चिंतितम् यत्, यह भी तब कैसी दुर्बुद्धि थी, यह भी नहीं सोचा कि परिधाने अलंकारी भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माणी भोगी वह सभायाम यदि वा ग्रहे। क्या कह रहे हैं, मन परिधानी मतलब वस्त्रों से, आभूषण अलंकारी मतलब आभूषणों से, भूषितो अपि मतलब भूषित होने पर भी, सुशोभित होने पर भी, ना शोभते मतलब सुशोभित नहीं होता हूँ। तो यहाँ पे बताया कि यदि मेरे पास ज्ञान नहीं है तो जो व्यक्ति के पास क्या है मनुष्य वस्त्रों से आभूषणों से और भूषित होने पर भी नहीं शोभित होता हूँ। क्यों सुशोभित नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है। नरो निर्माणी भोगी सभायाम यदि वह ग्रहे, होने पर भी मणि रहित भोगी के समान मैं सभा में या घर में सुशोभित नहीं होता हूँ। जिस प्रकार से सांप होता है, यदि सांप के पास मणि ना हो तो वो सांप क्या है सुशोभित नहीं होता। इसी प्रकार मैं भी क्या है मेरे पास वस्त्राभूषण आदि तो हैं होने पर भी, परंतु ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ना होने के कारण, विद्या ना होने के कारण मैं सभा में या घर में सुशोभित नहीं होता हूँ। किंचित विमर्श, कुछ सोचकर, किंचित कुछ याद करके, भवतु किम अतेन एतेन, तो ठीक है इससे क्या,
दिवसे मार्गभ्रान्तः संध्यां यावत् यदि गृहमुपेति तदपि वरम। दिवसे अर्थात दिन में, मार्गभ्रांत मतलब मार्ग से भटका हुआ, यदि शाम को घर आता है तो वह भी श्रेष्ठ है। नासौ भ्रांता मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। जिसको बोलते सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अतोऽयम् इदानीं तपश्चर्याः विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। यह अब तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि, अये मतलब अरे, यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो। पश्यामि तावत, तो देखता हूँ। आगे चलते हैं। पुरुष एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। एक पुरुष को बालुका से पुल के निर्माण का प्रयास करता हुआ देखकर हंसते हुए, साहस मतलब हंसते हुए। हंतः नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रभावायाम नद्यां मूढ़ोऽयं सिक्ताभि सेतु निर्मातुं प्रयत्नते। नास्ति मतलब नहीं है, अभावो अर्थात कमी, जगति अर्थात संसार में मूर्खाणाम मूर्खों की, तो इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रभायाम नद्याम मतलब तीव्र प्रवाह वाली नदी में, अयम मूढ़ो मतलब यह मूर्ख बालुका से सेतु निर्माण करने का प्रयास करता है। साठासम पाशम उपेत, जोर से हंसकर पास जाकर। भो महाशय किम इदं विधीयते अलमलम तब श्रमेण। हे महाशय, यह क्या कर रहे हैं? तुम्हारे जो प्रयास है वह कैसा है? व्यर्थ, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारे व्यर्थ परिश्रम से क्या? पश्य देखो। रामो बवंदा यम सेतुम शिलावि मकरालये विभद बालुकाभीस्तम यासी त्वम अति रामताम चिंत्य तावत् सिक्ताभि कुश्चित सेतु कर्तुम युज्यते। यहाँ पे श्लोक के माध्यम से बताया है। रामो, राम ने, महाशया मतलब समुद्र, जो समुद्र है, तो समुद्र में, अरे महाशय, राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, राम ने क्या है, जिस पुल को क्या है, समुद्र में पत्थरों से बनाया, तुम उसको बालुका से बनाकर राम का अतिक्रमण करना चाहते हो। तो सोचो, सिक्ताभि मतलब बालुका से, क्वचित मतलब कहीं, सेतु बन सकता है। पुरुष, भो तपस्विनः, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसि, मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब प्रयास करने से तो हर कार्य सफल होते हैं। का आवश्यकता शिला नाम, क्या आवश्यकता है? संकल्प की। सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि दृढ़ संकल्प दृढ़तः। पत्रों की क्या आवश्यकता है? शिला नाम अर्थात पत्रों की, तो पत्रों की क्या आवश्यकता है? बालुका से ही अपने संकल्प की दृढ़ता से पुल बनाऊंगा। तपोदत्त, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यसि। आश्चर्य, बालुका से भी पुल करोगे, पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालुका क्या जल के प्रवाह में ठहरेगी। तह भवतः चिंततम नावा, आपने सोचा या नहीं। पुरुषः, सा प्रोत्साहं चिंतितं सम्यक् चिंतितं नाहं सोपान सहायतया अधिरोढुं विश्वसिमि सम उपलिप्तेव गंतुम क्षमो अस्मि। उत्साह पूर्वक, सोचा
भली प्रकार सोचा, मैं सीढ़ी के मार्ग से अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। तपोदत्त साव्यंगम, व्यंग्य पूर्वक। साधु साधु, उचित उचित। आंजनम एव अतिक्रामसिः, हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुषः सविमर्शम, सोच विचार के साथ। को अत्र संदेह किंचः, यहाँ क्या संदेह है और क्या है। बिना लिप अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्या वसे स्यस्तेः सेतुरेष तथा मम। यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे बस में हो तो मेरा यह पुल भी बन सकता है। मतलब जब तुम बिना अक्षर का ज्ञान किए, बिना लिपि जाने, तपस्या के बल पर क्या है, ज्ञान प्राप्त, विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा जो ये पुल बनाना है वह भी क्या है, सार्थक है। तपोदत्तः सापेक्ष लक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त लज्जा पूर्वक अपने मन में, आए माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति ही, अरे मुझे ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष ताना मार रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि ही, निश्चय ही यहाँ सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम अप्राप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या प्राप्ति की इच्छा करता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदया अवमाननः, तो यह भगवती शारदा का क्या है, अपमान है, सरस्वती जी का अपमान है। गुरु गृहम गत्ये विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरुकुल में जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए, मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ एक लक्ष्यम प्राप्यते, परिश्रम से लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, प्रकट में। भो नरोत्तम न हम जाने यत् को अस्ति, हे श्रेष्ठ नर, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। परंतु भगवद्भिः उन्मितम में नयन युगलम, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोले गए हैं, उन्मिलितम अर्थात खोले गए हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तु प्रयत्नमानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी बालुका से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल को ही जाता हूँ। सा प्रणामम गच्छति, नमस्कार करके जाता है। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कहा बाले विद्याम न अधीतवान, कौन से बालक ने विद्या को नहीं प्राप्त किया, तो आ जाएगा तपोदत्तः। तपोदत्ता कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्मि, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, तो आ जाएगा तपश्चर्या, तो तपश्चर्या। मकरालय कहा शिलाबी सेतु बबांधः, समुद्र पर कौन पत्थरों के द्वारा सेतु का निर्माण करता है, तो रामः। मार्ग भ्रांता संत्याम कुत्र उपेति, मार्ग से भूला हुआ शाम को कहाँ लौटता है, तो गृहम। पुरुष सिक्थाभि किम करोति, पुरुष बालुका से क्या करता है, तो सेतु निर्माणम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाष्य लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अंधीत तपोदत्त के गरितो अभवत, बिना विद्या के तपोधन किससे अपमानित होता है, तो सर्वे कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनिश्च, सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और उसको जानने वालों के द्वारा। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यावाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो तपश्चर्या, तपश्चर्या के द्वारा। तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा आहसत्, तपोदत्त पुरुष की कौन सी चेष्टा को देख करके हंसा, तो सिक्ताभि सेतु निर्माणम चेष्टः, बालुका से सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण करने की चेष्टा को।
तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासा कीदृशा कथितः। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए उसके प्रयास को कैसा कहा गया। तो सेतु निर्माण सादृश्य, सेतु के निर्माण के समान। अंत ही तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए कहाँ गया। तो गुरुकुलम, गुरुकुल को। अब प्रश्न नंबर 3 है भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। भिन्न वर्ग का जो पद है उसको चुनना है जो क्या है सबसे अलग होगा। जैसे अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। तो यहाँ अधिरोढ़ुम, गंतुम और निर्मातुम ये सभी क्या है क्रिया। सेतुम यहाँ पर संज्ञक भिन्न पद हो गया। अब है निश्वासः चिंत्य विमश्य उपेत्य। यहाँ पे जो चिंत्य शब्द है, सॉरी निश्वस्त शब्द है, ये आपका अलग हो गया। इसलिए अलग हो गया क्योंकि इन सब में लेप प्रत्यय लगा हुआ है जबकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए वाला आ जाएगा। विस्सीमि पश्यामि करिष्यामि लविष्यामि। तो यहाँ पर विस्मीमि पश्यामि करिष्यामि लविष्यामि ये तीनों तो एक जैसे हैं। विस्वसीमि ये शब्द आपका अलग है तो ये आंसर इसका ही आ जाएगा। तपोभी दुर्बुद्धि सिक्ताभी कुटुंबी। तो यहाँ पर सब में क्या है तपोभी सिक्ताभी कुटुंबी एक ही विभक्ति की हैं। ये जो दुर्बुद्धि शब्द है ये अलग विभक्ति का है, इस कारण से दुर्बुद्धि आ जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 4 रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। अलम अलम तव प्रश्रमेण। तो यहाँ पे तव क्या है रेखांकित पद है और यह इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि तव शब्द सर्वनाम है और इंद्र संज्ञा है। न अहम सोपान नम मार्गेट अधिरोढ़ुम विस्वसीमि। तो यहाँ पे अहम शब्द आया है इंद्रः। चिंतम भवतः न वह। तो भवता की जगह आ जाएगा पुरुषः। गुरुगृहम गत्येव विद्याभ्यासो मया करणीय। मया किसके लिए आया है तपोदत्तेन, तपोदत्त के लिए। भगवद्भी उन्मीलिता मे नयन युगलम। तो मे शब्द यहाँ पर इंद्र के लिए। भगवद्भी उन्मीलिता मतलब आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोले गए। तो यहाँ पे ये शब्द भी क्या है तपोदत्त के लिए आएगा क्योंकि तपोदत्त ने ही ऐसा कहा था कि आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए हैं। खा अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। अधोलिखित कथनों को किसने किसके प्रति कहा। कथनानि कथन, कहा किसने कहा किसको कहा। हा विधे किम इदम मया कृतम। तपोदत्तः आत्मानं। तपोदत्त ने अपने आप को। भो महाशय किम ऋतम विधीयते। तो तपोदत्त ने पुरुषम पुरुष को। भो तपस्विना कथम माम उपरुणात्सि। तो यहाँ पर जाएगा पुरुष ने तपोदत्त को। सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम। जो बालू है वह जल प्रवाह में रुकेगी, रुकती है क्या। तो तपोदत्त ने पुरुषम पुरुष को। ना हम जाने को अस्ति भवान। मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन है। तपोदत्त ने पुरुष को। प्रश्न नंबर 5 स्थूल पदानधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुः प्रवर्तो अस्ति। तो यहाँ पे तपश्चर्या की जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे कया। तो तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुं प्रवर्तो अस्ति मतलब तपोदत्त किसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ। किस तपोदत्तः कुटुंबी मित्रैः गरिता अभवत्। तपोदत्त क्या है परिजनों के द्वारा मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। तो कहा कुटुंबी मित्रैः गरिता अभवत् प्रश्नवाचक चिन्ह। पुरुषः नद्यां सिक्ताभि सेतु निर्मातुं प्रत्यर्थे। तो यहाँ पे नद्यां की जगह आ जाएगा कुत्र। तो पुरुष ने कहा बालुका के द्वारा सेतु निर्माण करने का प्रयास किया। तपोदत्त अक्षर ज्ञानमेव वेदुष्यम अवाप्तुं अभिलभति। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो किम विनेव विदुषम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त विद्याधनाय गुरुकुलम अगच्छत। तपोदत्त किम अर्थम गुरुकुलम अगच्छत। तपोदन किस लिए वे गुरुकुल को गया। गुरुगृहम गत्ये विद्याभ्यास करना। तो यहाँ पर जाएगा कुत्र गत्ये विद्याभ्यास करनी है मतलब कहाँ जा करके विद्याभ्यास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 उदाहरण अनुश्रुत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। अधोलिखित
विग्रह पदों का समस्त पद लिखना है। विग्रह पद समस्त पद। संकल्पस्य सात्येन, तो संकल्प सात्येन। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु। पितृचरणै, पितृचरणै। गुरुग्रहम, गुरुग्रहम। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। उदाहरण अनुसृत अधोलिखता नाम समस्त पदानाम विग्रहकृत। उदाहरण के अनुसार समस्त पद का हमें क्या करना है, विग्रह करना। भी हमने क्या किया था, विग्रह पद का समस्त पद किया था। अब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे। नयन युगलम, तो नयनो युगलम। जल प्रभावे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तपसः चर्यः। जल उच्छलन ध्वनि, तो जलस्य उच्छलन ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः, तो सेतु निर्माणस्य प्रयासः। अगला अंतिम प्रश्न है, उदाहरण अनुसृत कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम् रचयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक से पद को लेकर के नए वाक्य का निर्माण करो। दो वाक्य दिए हैं सबके। क यथा अलम चिंत्य, अलम योगे द्वितीय तृतीय। अलम की योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो आ जाएगा अलम भयेन। ऐसे ही अलम कोलाहलेन। यथा माम अनु सह गच्छति, मेरे पीछे वह जाता है, तो अनु की योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ऐसा आ जाएगा ग्रह का ग्रहम अनु सह गच्छति, घर के पीछे वह जाता है। पर्वतम अनु सह गच्छति। फिर है अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा करते हो, तो बिना की योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो परिश्रम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। अभ्यासम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। अगला है संध्याम यावत ग्रहम उपेति, तो यावत की योग में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो मासम यावत ग्रहम उपेति। ऐसे वर्षम यावत ग्रहम उपेति। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।